पिल्ले आराम से अपना खाना खा रहे थे, लेकिन उसने चीखकर उन्हें डॉगी हाउस में भगा दिया। एक ने तो अपना खाना भी पूरा नहीं किया था कि डॉगी माँ उसे जबरदस्ती उठा लाई। बच्चों को सुरक्षित देखकर वो तुरंत खिड़की के पास गई और घर के अंदर जोर जोर से भौंकने लगी, मानो मालिक को किसी खतरे की चेतावनी दे रही हो। शुरुआत में घर के अंदर दादा दादी ने ध्यान नहीं दिया, जब तक कि दादाजी ने घबराकर देखा कि मेज पर रखा पानी का गिलास जोर से कांप रहा था और डॉगी की आवाज भी तेज हो रही थी। लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में उसे फेंक दिया गया और फिर खिड़की तुरंत टूट गई और कमरा घूम रहा था। अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही मोटी घुटने की हड्डी गिरी, दादाजी ने अपनी पोती को खुद पर बचाने का ही समय पाया। अंत में कई झटकों के बाद ये जगह पूरी तरह से मलबे में बदल गई। डॉगी ये देखकर बहुत परेशान थी। वो अपने मालिक को बचाने के लिए पागलों की तरह खुदाई कर रही थी। रात से दिन तक खुदाई करती रही। उसके पंजे पहले ही खून से लाल हो चुके थे। ये देखकर बच्चे भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन फिर भी वो अपने फंसे हुए मालिक के पास बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन तभी डॉगी को अचानक एक खास गंध महसूस हुई। उसे उम्मीद की किरण दिखी तो उसने गंध की दिशा में दौड़ने में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो पास ही 2 बचाव कर्मी थे। कुत्ता बोल नहीं सकता था, इसलिए वो उन्हें बार बार भौंकता रहा, लेकिन बचाव कर्मी उसकी बात नहीं समझे और उस शरारती कुत्ते को भगाना चाहते थे। इससे कुत्ता बहुत परेशान हो गया, लेकिन सौभाग्य से उसे एक विचार आया और उसने बचाव कर्मी के कपड़े को कसकर काट लिया, जिससे उन्हें एक आश्चर्यचकित करने वाली नजर मिली जो सब कुछ समझाती लग रही थी। बचाव कर्मी ने कुत्ते से रास्ता दिखाने को कहा और कुत्ता तुरंत मालिक की दिशा में भाग गया। उसके पीछे 2 बचाव कर्मी थे। आखिरकार बचाव कर्मी को यहाँ लाया गया और अपनी पेशेवरता के साथ उन्होंने जल्दी से फंसे हुए दादा दादी को ढूंढ लिया। उनकी मदद से दादा दादी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। इस समय बचाव हेलीकॉप्टर भी आ गया था, लेकिन नीचे की हवा का प्रवाह बेहद अस्थिर था, इसलिए हेलीकॉप्टर को हवा में रुकना पड़ा और एक बचाव रस्सी फेंकनी पड़ी। उन्होंने पहले घायल दादाजी को ऊपर भेजा और फिर छोटी बहन को, लेकिन इस पल भी छोटी बहन को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत है। अगर वो ऊपर जाती तो कुत्तों का क्या होगा। उसने बचावकर्ताओं से कुत्तों को भी बचाने की विनती की। दयालु कुत्तों को देखकर बचावकर्ता अस्थायी रूप से अनिश्चित थे। इस समय हेलीकॉप्टर लगातार कॉल भेज रहा था, क्योंकि दादाजी का खून लगातार बह रहा था। उन्हें जल्दी से निकलना पड़ा, नहीं तो दादाजी की जान को खतरा हो सकता था। इसका मतलब था कि उन्हें कुत्तों को छोड़ना पड़ा। इस तरह छोटी बहन को दिल दहला देने वाली चीखों के बीच हेलीकॉप्टर में भेजा गया और अपने छोटे मालिक को, जो दूर और दूर जा रहा था, देखकर कुत्ता केवल लगातार भौंक सकता था। उसने सोचा कि उसके छोटे मालिक ने उसे गलती से भुला दिया था और हेलीकॉप्टर उड़ जाने के बाद भी उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि उसका छोटा मालिक उसे छोड़ देगा, इसलिए वो नीचे उसका पीछा करने के लिए बेताब हो गई। इस समय छोटी बहन पर हेलीकॉप्टर पहले ही सांस से बाहर हो चुकी थी, लेकिन वो शक्तिहीन थी। मैरी थक चुकी थी। वो रुक गई और दूर जाते हेलीकॉप्टर को देखा। मैरी को दृढ़ विश्वास था कि उसका मालिक निश्चित रूप से उसे ढूंढने आएगा, इसलिए उसने खंडहर छोड़ने का विकल्प नहीं चुना और अपने बच्चों के साथ इसी जगह पर रहना जारी रखा। लेकिन कठिनाइयां भी आई। ये जगह पूरी तरह से खंडहर थी। वे क्या खाएंगे? 3 भूखे बच्चों का क्या होगा? छोटी मई आश्रय में थी। पूरे दिन सुस्त रहती थी, हर समय मैरी को याद करती रहती थी। उसकी चाची ने ये देखा और छोटी मई को दिलासा देने गई, लेकिन छोटी मई और भी दुखी हो गई। वो रोते हुए अपनी चाची से पूछती है, मैरी। उसकी चाची गलत नहीं थी। मैरी के महान मातृत्व प्रेम ने उसे अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने के हर संभव तरीके को आजमाने के लिए प्रेरित किया। उसे आधा बैग कुत्ते का खाना मिला, लेकिन जब वो मुड़ी तो बच्चों को खतरा हुआ। कौओं का झुंड उन पर हमला कर रहा था। मैरी ने जल्दी से कुत्ते का खाना नीचे रखा और कौओं को भगाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन कौए हार मानने को तैयार नहीं थे और उनमें से एक ने मैरी के चेहरे पर खरोच कर दी। लेकिन मैरी डरी नहीं। अपने बच्चों की रक्षा के लिए उसने अपना सबसे क्रूर पक्ष दिखाया और आखिरकार कौओं के झुंड को भगा दिया। हर माँ दयालु होती है। बच्चे आधा बैग कुत्ते का खाना खाने के लिए दौड़ पड़े। मैरी शिकार का अनुभव ना होने की वजह से वो कोई भी शिकार नहीं पकड़ पाई। उसे बस भूखा रहना पड़ा। मैरी खंडहर में लौट आई और गलती से परिवार का फ्रिज मिल गया, इसलिए उसने अपनी किस्मत आजमाना चाहिए और फ्रिज में चढ़ गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अंदर एक बड़ी सॉसेज होगी। उसने एक भी निवाला नहीं खाया, बल्कि अपने बच्चों को रात के खाने के लिए सब कुछ दे दिया। हालांकि जीवन कठिन था, लेकिन मैरी ने अपने मालिक को याद करना बंद नहीं किया। वो अपने पंजों से मिट्टी खोदती रही और अंदर वो छोटी गेंद थी जिसके साथ वो अक्सर अपने मालिक के साथ खेलती थी। उसने अपने मुंह से छोटी गेंद उठाई, उस रास्ते पर चली जिससे वे अक्सर जाते थे, यादों से भरे मेहराबदार पुल को पार किया और एक घास के मैदान में आ गई। ये भी वो जगह थी जहां वो और उसका मालिक पहले खेला करते थे। मैरी ने अपने मालिक की याद को कम करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया। शायद ये ईश्वर की कृपा थी। मैरी का गांव आपदा से बुरी तरह प्रभावित था और टीवी पर इसकी खबर छपी थी। उसकी छोटी सी आकृति भी अखबार में छपी थी। छोटी मई ने ये सामग्री देखी और समझ गई कि मैरी अभी भी वहां उसका इंतजार कर रही है। उसने तुरंत अपने भाई को ढूंढा और इसे ये कहानी बताई। और अखबार में ये भी कहा गया था कि अगर फिर से बारिश हुई
तो गांव पूरी तरह से डूब जाएगा और मैरी मर जाएगी। छोटी मई बेसब्री से रोने लगी। उसके भाई ने ये देखा और तुरंत एक साहसिक निर्णय लिया। वो अकेले मैरी को बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन छोटी मई भी साथ जाना चाहती थी। उसकी आवाज़ बहुत दृढ़ थी। ये देखकर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और बालकों के साथ पीछे के पहाड़ पर गया। इसे पार करके मैरी को ढूंढने की तैयारी कर रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद भारी बारिश होने लगी और पहाड़ी रास्ता तुरंत कीचड़ से भर गया। बच्चों को बहुत मुश्किल से चलना पड़ा। छोटी बहन फिसल गई और पहाड़ से गिर गई, जिससे उसका भाई बहुत डर गया। वो जांच करने के लिए आगे भागा, लेकिन पाया कि लड़की के पैर से खून बह रहा था। लेकिन मैरी के लिए लड़की हमेशा दांत पीस कर सहती रही। अचानक भूकंप के झटके आए और अनगिनत पत्थर आसमान से गिरे। भाई बहन के पास गिरे। लाचार होकर दोनों को छोटी लकड़ी के झोपड़ी में छिपना पड़ा। इसी समय पिता को पता चला कि बच्चे गायब हैं और उन्हें ढूंढने के लिए तुरंत गांव के प्रवेश द्वार पर दौड़ा। उसने गांव के प्रवेश द्वार पर रास्ता देखा और तुरंत सब कुछ समझ गया। भारी बारिश में पहाड़ पर चढ़ गया। अनगिनत समय तक चलने के बाद भी उसे बच्चों का कोई निशान नहीं मिला। जैसे ही वो निराशा में डूबने ही वाला था, घर से एक रोशनी आई। वो उत्तेजित होकर भागा और दोनों बच्चे वाकई वहीं थे। छोटी बहन को तेज बुखार था और वो कोमा में चली गई थी। पिता के पास उन्हें डांटने का समय नहीं था और वो दोनों को पहाड़ से नीचे ले जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन भाई दृढ़ था। उसने अपनी बहन को मैरी को वापस लाने में मदद करने का वादा किया था और उसे अपना वादा निभाना था। उसने अपने पिता से पहले जाने को कहा और वो अकेले मैरी को ढूंढने के लिए गांव वापस जाएगा। ये सुनकर वो आदमी क्रोधित हो गया और अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा। उसकी दिल में उसके परिवार का जीवन किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। भले ही इससे बच्चों को दुख होगा, लेकिन उसे अपनी पसंद पर कोई पछतावा नहीं था। पिता के आग्रह पर तीनों थके हुए शरीर के साथ आश्रय स्थल पर लौट आए। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी और मैरी के जीवित रहने की संभावना कम होती जा रही थी। ये सोचकर दादाजी रो पड़े। वो अपने पैर की चोट के कारण उदास थे और मैरी ने कई दिनों तक जंगल में खोज की और आखिरकार अपने दादाजी के लिए एक बैसाखी के रूप में एक सीधी पेड़ की शाखा खोजी। लेकिन इतनी वफादार कुत्तियां अब ऐसी हालत में थी। ये सोचकर सब लोग उदास हो गए। इसी समय तूफान के कारण घर से रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन जब वे झूलते पुल से गुजरे तो पुल अचानक ढह गया और कुत्ते तुरंत गिर गए। शुक्र है कि मैरी तैरने में माहिर थी और बच्चों को सफलतापूर्वक किनारे पर बचा लिया। लेकिन इस समय वो पहले ही थक चुकी थी। वो जमीन पर लेटी हुई थी और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर रही थी। कुछ दिनों बाद बचाव दल एक अच्छी खबर लाया। हर परिवार एक प्रतिनिधि को गांव वापस भेज सकता था ताकि कुछ कीमती सामान मिल सके। बच्चों की दयनीय आंखें देखकर पड़ोसी चाचा ने अपनी जगह छोड़ दी और उन तीनों को एक साथ घर जाने दिया। इस समय गांव पहले ही पानी में डूब चुका था और जीवन का कोई निशान नहीं था। सभी के दिल तुरंत डूब गए। आखिरकार घर पहुंचने पर छोटी बहन खंडहर की ओर भागी। लगातार खोजती रही, लेकिन मैरी का कोई निशान नहीं मिला। अचानक लड़की को कुछ याद आया और वो पूरी तरह से घास के मैदान में खेलने के लिए भागी। ये वो जगह थी जहां वो पहली बार मिले थे। छोटी बहन कुत्ते का नाम लेती रही और कई पिल्ले खुशी खुशी बाहर आ गए, जो कि मैरी के बच्चे थे। उन तीनों ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया, लेकिन चारों तरफ देखा और मैरी को आते हुए नहीं देखा। इससे सभी को एक बुरा शगुन मिला। जैसे ही सब लोग निराशा में डूब रहे थे, पिताजी ने दूर से कुछ देखा। ये मैरी थी, जो अपने कमजोर शरीर को घसीटती हुई धीरे धीरे यहाँ की ओर बढ़ रही थी। छोटी बहन तुरंत दौड़ी और कुत्ते और इंसान ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। किसी को नहीं पता था कि मैरी ने इन दिनों क्या अनुभव किया था, लेकिन आपदा बीत चुकी थी और उन्हें विश्वास था कि वो और उसका मालिक अब से खुशी और सुंदर जीवन व्यतीत करेंगे।